नमस्कार। इस भारत भूमि ने कभी कायर पैदा नहीं किए। किसी ने ठीक लिखा है कि दारू मीठी दाखरी, सूरा मीठो शिकार, सेजा मीठी कामणी तो रण मीठी तलवार। तलवार युद्ध में दुश्मन की शीश काटने के लिए ही अच्छी रहती है, वो घर में म्यान में अच्छी नहीं रहती। ऐसे ही वीरता और शूरता के अनेकों उदाहरण आपके भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने शूरता और वीरता के लिए भारत में नहीं पूरे विश्व में एक स्वाभिमान का डंका फहराया। आज की इस कहानी के पात्र है आल्हा और उदल, जिनकी वीरता के लिए कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, बड़े लड़ैया महोबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, इक्को मारे दुई मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। ऐसे सूरवीर योद्धा थे तो वो आल्हा और उदल थे, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने मांडोगढ़ के राजा से अपने पिता की हत्या का बदला लेकर के जो है एक तरह से काम किया। कहा जाता है कि बाप के बेरी को जो ना मारे, बाप के बेरी जो ना मारे ताकि मांस को गिद्ध ना खाए। ये कहानी प्रचलित है बुंदेलखंड में। और आल्हा और उदल के बारे में हम जानेंगे। एक कवि हुए कवि जगनिक, जिन्होंने आल्हा और उदल की वीरता पर प्रमाल रासो लिखा। उसी प्रमाल रासो का एक पार्ट है आलेखंड, जिसमें आल्हे और उदल दो सूरवीर योद्धाओं के, दो भाइयों की वीरता का बखान आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आल्हा और उदल के जीवन परिचय पे लेकर के चलता हूं। जी हम एक राजा हुए परमर्दी देव। जब भी हम पृथ्वीराज चौहान का नाम पढ़ते हैं तो महोबा की लड़ाई जरूर हम पढ़ते हैं, तुमुल की लड़ाई जरूर हम पढ़ते हैं। तो परमार्दी देव जो सूरवीर थे, शूरता और वीरता का नाम था परमार्दी देव, जो आज के चंदेरी के शासक थे। ये वही परमार्दी देव थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने दिल्ली के राजा अर्णोराज को युद्ध में पराजित किया और एक भेंट लेकर के जो है अर्णोराज को माफ किया। और फिर आगे चल करके इसी अर्णोराज ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का साम्राज्य दिया। तो परमार्दी देव बड़े सूरवीर और शक्तिशाली थे। यहां से ही पहला युद्ध शुरू होता है। परमार्दी देव की इच्छा हुई कि महोबा की राजकुमारी मालनदे के साथ में वो विवाह करें। महोबा जो उनका चंदेरी साम्राज्य का एक पड़ोसी क्षेत्र था, परमार्दी देव की इच्छा हुई कि महोबा की राजकुमारी मालन से वो विवाह करे। तो बस इन्होंने महोबा पर आक्रमण कर दिया। महोबा के राजा मालवंत को परमार्दी देव ने पराजित किया और पराजित करके महोबा की राजकुमारी मालनदे के साथ में परमार्दी देव ने शादी रचा ली। बस क्या था, परमार्दी देव का विवाह हो गया। लेकिन मालवंती जो थी वो महोबा छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए परमार्दी देव ने अपनी राजधानी भी महोबा को बना ली और वहीं रहने लग गए। मालन जो थी, मालवंती के एक पुत्र थे जिनका नाम था माहिल। जब भी हम पढ़ते हैं इस आलेखंड में ऐसा लिखा गया है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण के प्रयासों से, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से लड़ाई संपन्न हो जाती है, तो पांडवों ने कहा कि आपने चमत्कारों से आपने एक तरह से युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन हमारी युद्ध करने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। तब यह कहा जाता है कि इन्हीं कौरवों और पांडवों को फिर कलयुग में लड़ाइयां लड़ने के लिए भेजा जाता है। महोबा की कहानी भी इसी प्रकार की है। मामा माहिल जो था ये बड़ा कपटी था। जब भी हम कपटी मामा का बात करते हैं, कपटी मामा का नाम लेते हैं, तो माहिल का नाम जरूर लेते हैं। ये माहिल जो था, ये माहिल कुछ समय के लिए वहां रहता है और उसके बाद में उड़ई चला जाता है। लेकिन ये माहिल इस घटना का बदला लेना चाहता था। माहिल जो था ये परमार्दी देव के साम्राज्य को और महोबा के साम्राज्य को खत्म करना चाहता था और इसीलिए बार बार ये षड्यंत्र जो है वो रचता रहता है। ठीक है, आज की इस कहानी में इस प्रकार की ही एक घटना है। कहा जाता है कि एक बार परमार्दी देव जो है वो शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और वहां जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो दो बड़े सांड जो थे, बड़े भैंसे जो थे, वो आपस में लड़ रहे थे। और ये कहा जाता है कि परमार्दी देव जो है उसका शिकार जो था उसमें बाधा पड़ रही थी, विघ्न पड़ रहा था। तो सारे सैनिक जो मिल लेते हैं लेकिन उन दोनों सांडों को, उन भैंसों को अलग अलग नहीं कर पाते। उसी समय दो बालक आते जिनका नाम था दक्षराज और वक्षराज। ये दक्षराज और वक्षराज उन सांडों को अलग अलग कर देते हैं और राजा अच्छे से शांतिपूर्वक जो वो शिकार कर लेता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सूरवीर योद्धा है यार, है ना। जो महासेनापति, महाधिपति, सूरवीर जो योद्धा थे वो इन सांडों को अलग नहीं कर पाए। ये छोटे छोटे बालक इन सांडों को अलग कर देते हैं। निश्चित रूप से ये ताकतवर होंगे, ये मेरे काम आएंगे। और राजा परमार्दी देव दक्षराज और वक्षराज को अपने साथ ले जाता है और अपने दरबार में ही रखता है। मालनदे रानी जो है वो दक्षराज और वक्षराज का अपने पुत्रों की भांति पालन पोषण करती है। आगे चल करके जब दक्षराज और वक्षराज बड़े होते हैं तो उनका विवाह भी परमार्दी देव करवाता है। दक्षराज जो था उसकी पत्नी का नाम था देवलदेव और उसका छोटा भाई था वक्षराज। कालांतर में जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो दक्षराज के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था आल्हम। वक्षराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मलखान।
इसी आल्हा का एक छोटा भाई था उदल और एक मलखान का एक छोटा भाई था सलखान। चारों सूरवीर जिनकी सूरता और वीरता के किस्से आज भी लोकप्रिय है। बड़े लड़ैया आल्हा उदल जयकर बल के पार ना पाए, रक्षक बन परमाल देव के आला उदल जान लुटाए। यही आला और उदल परमार्दी देव के दरबार में रहते हैं और परमार्दी देव के दरबार में रहते रहते ये कहा जाता है कि ये सारी विद्याएं ले लेते हैं, सारी जो जितनी भी अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं जो है वो सारी विद्याएं ये ग्रहण कर लेते हैं। एक दिन का समय की आला और उदल जो है वो शिकार खेलने के लिए गए और मामा माहिल वहां पहुंचता। मामा माहिल जो कपटी था, जो हर वक्त ये योजना बनाता था कि किस तरह इनका साम्राज्य जो वो खत्म किया जाए। मामा माहिल को बड़ी पीड़ा होती थी जब दक्षराज और वक्षराज जैसे सूरवीर योद्धा उसके पास में रहते थे और ये कहा जाता है कि मामा माहिल ने ही दक्षराज और वक्षराज की हत्या करवाई थी। कहा जाता है कि मांडवगढ़ जो था, ये मांडवगढ़ बड़ा साम्राज्य था जहां का कलिंग राय जो राजा था, ये कलिंग राय जो था कहा जाता है कि एक बार आक्रमण करता है और दक्षराज और वक्षराज का शीश काट करके मांडवगढ़ के किले में लटका देता है। और यहीं से ये कहा जाता है, ये मांडवगढ़ का किला जो बड़ा शक्तिशाली था, आप फोटो में देख सकते हो, इसी मांडवगढ़ के किले में आला और उदल के पापा और आला और उदल के काका, पिता और काका दोनों का शीश जो बरगद के पेड़ पर लटकाया जाता है। एक बार शिकार खेलने के लिए आला और उदल जाते हैं। मामा माहिल को मौका चाहिए था। मामा माहिल कहता है कि क्या जंगलों में शिकार खेल रहे हो, क्या पशुओं का शिकार कर रहे हो, असली शिकार असली दुश्मन तो तुम्हारा मांडवगढ़ का कलिंगराज है, नरकलिंगा है। अगर तुम हरा सकते हो तो उसको हराओ, नहीं तो क्या युद्ध करना। आल्हा और उदल बड़े संकोच में आ जाते हैं और पूछा कि क्या बात है, तो माहिल ने बताया कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे काका की हत्या जो मांडवगढ़ के राजा ने की है। बस आल्हा और उदल, आल्हा जहां चतुराई का परिचय था, तो उदल इतनी शूरता और वीरता और एक तरह से गुस्सेले स्वभाव का था कि वो बात बात में तलवार निकाल लेता। और इनकी वीरता के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी वीरता का बखान आज भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप चले जाओ, वहां आज भी बड़ी लोकप्रियता के साथ में इनकी वीरता का बखान जो है वो किया जाता है। बाकायदा एक दोहा प्रचलित है इनकी वीरता के संबंध में, बड़ा ही शानदार कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। ये बड़ा शानदार इनकी सूरता और वीरता के लिए कहा जाता है। किसी ने ठीक लिखा कि जिनके बेरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार, जिनका शत्रु जीवित बैठा हो और फिर वो आराम से जिए तो काय का जीना। ठीक है, और यही आला और उदल की विचारधारा थी। आला और उदल अपनी माता के पास में आते हैं, देवल के पास में, और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों जो है आपने मेरे पिताजी के बारे में, मेरे काका जी के बारे में आपने ये रहस्य क्यों छुपाया। तो इनकी माता ने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और इस उम्र में तुम मांडवगढ़ जैसी शक्तिशाली रियासत से बदला नहीं ले पाओगे। तो आला उदल कहते हैं कि 12 बरस लो कूकर जिए, 13 बरस जिए सियार, 12 बरस लो कूकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन रो धिक्कार। 18 साल से ज्यादा कोई क्षत्रिय जिए तो उस क्षत्रिय के जीने में ही धिक्कार है। जैसे कुत्ते की जीवन जो है 12 बरस होती है, सियार की गीदड़ की जिंदगी 13 बरस होती है, वैसे ही क्षत्रिय की जिंदगी 18 साल से ज्यादा होती है तो वो व्यर्थ होती है। जो बलिदान वो 18 साल, जो शूरता और वीरता वो 18 साल में दिखा सकता है, वो बाकी किसी अवस्था में नहीं दिखा सकता। और ये कहा जाता है कि आला और उदल मांडवगढ़ की जीतने की योजना बनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक देवी शारदा देवी जो है, इस शारदा देवी को वरदान, शारदा देवी जो है इसका वरदान था आल्हा पर, और आल्हा को अमर कर दिया गया था इसी शारदा देवी के द्वारा। बस यही था, आल्हा और उदल का योजना बनाई गई और आल्हा और उदल जो है वो मांडवगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। और बाकायदा वो कहते हैं कि बाप के बेरी को जो ना मारे ताके जीवन को धिक्कार, पिता के बेरी को जो ना मार सके उनके जीवन पे ही धिक्कार है। और ये कहा जाता है कि आल्हा और उदल अपनी माता को कह करके जाते हैं कि जेकर बेटा कायर निकले महतारी रो रो पछताए, सुन वे दोनों तुम आला उदल असल पूत तो वचन निभाए। ये कहते हैं अपनी माता को कि हम अगर असल पूत नहीं है, अगर हमने वचन नहीं निभाया और हमने अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया, क्योंकि मामा जो था कपटी मामा, उसने हमें कहा है कि मुंड टंगा के बाप कका के मांडूगढ़ बर रूख के डार, अदरतिया के अदबेरा मां मुंडी पर पारे गोहार। तुम्हारे पिता और काका का मुंड जो है वो मांडवगढ़ के बरगद पे लटका हुआ है और हम मांडवगढ़ को जीत करके आएंगे। आल्हा और उदल मांडवगढ़ पर आक्रमण करते हैं और मांडवगढ़ को नेस्ता नाबूद करके अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। मांडवगढ़ के राजा का शीश काट करके एक थाल में लेकर के आते हैं, तो दूसरे थाल में अपने पिता के स्वर्ण थाल में अपने पिता और काका का
शीश जो वो लेकर के आते हैं, उनका विधि विधान रूप से अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे सूरवीर योद्धा थे आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल के इस पार्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो पार्ट है ना, ये उसी समय गाना चाहिए जब अत्यधिक वर्षा हो। आल्हा और ऊदल जो है, बाकायदा कवि जगनिक ने लिखा कि भरी दोपहरी सरवण गाइए, जब दोपहर हो तो सरवण की कथा सुनिए। भरी दोपहरी सरवण गाइए, सोरठ गाइए आधी रात। सोरठ के दोहे आधी रात के समय गाइए। भरी दोपहरी सरवण गाइए, सोरठ गाइए आधी रात। आल पवाड़ा वह दिन गाइए, जा दिन झड़ी लगे दिन रात। जिस दिन बारिश की झड़ी लग जाए उस दिन आल्हे को गाइए, आल्हे खंड को गाइए, उसको सुनिए, उसी का आनंद है। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार आल्हा और ऊदल ने अपने पिता दक्षराज जो है और अपने काका वत्सराज की हत्या का बदला मांडवगढ़ के राजा से लिया। अगले वीडियो में आल्हा और ऊदल की इसी वीरता का, इसी प्रकार की वीरता का एक किस्सा जो नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारती, जय माता दी।